सब्सक्राइब कीजिए इजाज़ टेक्निकल टीवी को और साथ में दिए गए बेल आइकन को, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इजाज़ अरशद और आप देख रहे हैं इजाज़ टेक्निकल टीवी। दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम जो सा है ये पेल का ओवन है, इसको रिपेयर करेंगे कि आया देखते हैं कि इसमें क्या मसला है। तो मैंने ये इसके पेच वगैरह पहले ही खोल दिए थे, ताकि मैंने कहा कि कम वक्त में जो सा है वीडियो मुकम्मल हो जाए। तो अभी ये खोला है और इसको हम देते हैं पावर, और इसका हम यहाँ पर इसकी जो मेन सप्लाई है इस पर एम्पेयर मीटर लगाते हैं, ताकि हमें आइडिया हो कि क्या चल रहा है। इस रखेंगे ताकि हमें अंदाज़ा हो कि गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये देखें दोस्तों, अभी ये एम्पेयर देखें 30, 35, 30 तक एम्पेयर ले रहा है। ठीक है, तो जी दोस्तों, आप देखते हैं कि हम पानी इसका गर्म हुआ है कि नहीं हुआ। पानी बिल्कुल जौन सा है वो ठंडा है। तो अब इसको चेक करते हैं कि जौन सा इसके एम्पेयर भी बहुत ज़्यादा ले रहा है, तो इसमें कुछ सर्किट शॉर्ट है। तो इसको देखते हैं कि इसमें क्या मसला है। कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज कर दें आप इसका, ताकि खुदा न खास्ता आपको अर्थ ना लगे। तो इसकी गन भी हम चेक करेंगे। तो अब हमें दोस्तों इसका स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे कि गन तो नहीं शॉर्ट। मैं मीटर इधर कर देता हूँ। गन ठीक है। उसके बाद इसकी तारें उतार कर कैपेसिटर को चेक करेंगे। ये देख, ये कैपेसिटर इसका ख़राब है। कैपेसिटर इसका बिल्कुल डेड है। ठीक है, ये शो नहीं होनी चाहिए, कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होनी चाहिए। मैं इसकी जगह, और ये यूज़ में पड़ा हमारे पास, तो ये देखें ये फ्रिक्वेंसी शो नहीं कर रहा। इसका कैपेसिटर ख़राब है। फ़िलहाल इसका हम कैपेसिटर चेंज करेंगे, फिर देखते हैं कि इसमें कोई और मसला है या नहीं। तो जी दोस्तों, ये हमारे पास यूज़ में पड़ा हुआ था, तो हम ये इसको फिटिंग कर रहे हैं। ठीक है ना, पहले वाला ये कैपेसिटर है और ये हम इसका चेंज कर रहे हैं। इसके में अगर दोस्तों आप इलेक्ट्रॉनिक्स का काम जानते हैं, कुछ समझते हैं, तो फिर इसको कीजिएगा। अगर नहीं तो घर पे ऐसा एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। इसमें हाई वोल्टेज होते हैं, तो इसमें जौन सा इस एरिया में तो हाई वोल्टेज होते हैं। ऐसे इसमें जौन सा है कि अगर आप इसके बारे में जानते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स का काम जानते हैं, तो फिर इसको आप करें काम को, क्योंकि इस एरिया में हाई वोल्टेज होते हैं, तो जिसकी वजह से नुकसान का अंदेशा होगा। तो अब हम इसको फिट करते हैं, दोबारा चेक करते हैं और देखते हैं कि इसके अलावा तो कोई चीज़ शॉर्ट नहीं है। तो जी दोस्तों, जब भी आप ओवन का काम करें तो इसको सीरीज़ में करें, और सीरीज़ भी आपकी जो बल्ब है वो 200 वाट का होना चाहिए। तो हम इस वक्त इसको पहले सीरीज़ में, पहले भी हमने सीरीज़ में चेक किया था, फिर डायरेक्ट किया था। तो अब देखें सीरीज़ में चल रहा है, तो मैं इसको एम्पेयर मीटर डालता हूँ। और पानी रखो भाई इसमें, ये पानी हम इसमें रख दिया अब, और इसको अब हम
ٹھیک ہے، ابھی یہ سیریز میں چل رہا ہے، تو اب میں اس کو ڈائریکٹ کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کہ اب کتنے امپیئر لے رہا ہے اور کتنا۔ اب دیکھیں یہ بالکل اس کے اب ایکوریٹ امپیئر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، 5 امپیئر پر چل رہا ہے، پہلے 30 امپیئر پہ تھا۔ تو اب یہ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ گرم بھی پانی کرے گا، ٹھیک ہے، اور یہ چل رہا ہے 30 سیکنڈ پہ ہم نے لگایا تھا اس کو، ٹھیک ہے، کیپیسٹر اس کا چینج کر دیا ہے۔ اب اس کا ہم پانی چیک کرتے ہیں کہ اب یہ پانی گرم ہو چکا ہے۔ اس کو دوبارہ رکھ ذرا، اس کو تھوڑا سا اور گرم کر کے تاکہ ویڈیو میں صحیح اندازہ ہو سکے۔ یہ دیکھیں ابھی ہم نے دوبارہ اس کو رکھ دیا تاکہ اور گرم ہو۔ میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ ویڈیو میں واضح پتہ چل سکے کہ یہ پانی گرم ہو چکا ہے۔ تو پہلے ہم نے 30 سیکنڈ پہ کیا تھا، اب یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، تو اس کا جون سا بلب ہے وہ بھی کام نہیں کر رہا، تو اس کے ہم یہ بلب بھی اس کا چینج کریں گے۔ امید ہے کہ اب ویڈیو میں آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ پانی کی جو ہے وہ سٹیم بن رہی ہے۔ تو یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے۔ اب اس کا ہم بلب جون سا ہے وہ چینج کرتے ہیں، تو بلب اتنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ اس کا ایک پیج ہے، اس کو کھولنا ہے آپ نے اور یہاں سے آپ نے چینج کر دینا۔ اب ہم اس کا بلب جون سا یہ چینج کر دیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اب میں اس کو پاور دیتا ہوں، تو دوستو یہ اوون کا بلب بھی ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔